हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। थेकड़ी से अभी मैं आ गया हूँ अलेप्पी, जिसे अलपुड़ा भी कहा जाता है। अलेप्पी जो है वो इंग्लिश नेम है और अलपुड़ा यहाँ की लोकल भाषा में कहा जाता है। अलेप्पी फेमस है अपनी हाउस बोट के लिए और बैक वाटर के लिए, और काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर चलती फिरती हाउस बोट है, जैसी श्रीनगर कश्मीर में है वैसी यहाँ पर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो कश्मीर की हाउस बोट है वो एक ही जगह रहती है, और यहाँ की जो हाउस बोट है वो मूवमेंट करती रहती है, घूमती फिरती रहती है। और इसके अलावा अलेप्पी में काफ़ी सुंदर बीच है और काफ़ी सुंदर सिटी है। तो आज हम अलेप्पी को एक्सप्लोर करेंगे। और सुबह के इस वक्त 8 बज रहे हैं और मैं इस वक्त मेरे होम स्टे पर हूँ। यहाँ पर मैं होम स्टे में रुका हूँ। ये होम स्टे है, बिल्कुल साइलेंट जगह है और काफ़ी शांत जगह है। काफ़ी अच्छी नींद भी आई मेरे को यहाँ पर, बिल्कुल आवाज़ शोर शराबा नहीं था। हेलो, व्हाट्स योर स्टे नेम, होम स्टे नेम? ओम शांति। इस होम स्टे का नाम है ओम शांति और ये बैक वाटर के पास में ही है। इस रूम का जो टैरिफ है वो 1000 रुपीज़ है पर नाइट का, विथ एसी। और अगर आप एलेप्पी आते हो तो आपको अगर होटल में स्टे करना है तो एसी के जो रूम है वो 1500 से स्टार्ट होते हैं, 1500 से 2000 की रेंज में मिलते हैं बजट रूम। और अगर आप होम स्टे में स्टे करते हो तो आपको एसी रूम 1000 के आसपास मिल जाते हैं। और अगर आप नॉन एसी लेना चाहते हो तो आपको करीब 600 से 800 के बीच में भी रूम मिल जाते हैं यहाँ पर होम स्टे में। मैं एलेप्पी में बैक वाटर के पास में ठहरा हूँ। आप चाहो तो स्टेशन साइड या बीच की साइड भी ठहर सकते हो, तो ये आप पर निर्भर करता है आपको कहाँ पर रुकना है। वैसे मेरी चॉइस बैक वाटर है, इसीलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ, क्योंकि ये पीसफुल एरिया है और पास में यहाँ पर बोट हाउस और सारी बोट्स वगैरह रहती है बिल्कुल नज़दीक में। तो अच्छा रहता है, क्योंकि सबसे पहले हम वहीं पर जाते हैं एलेप्पी में, क्योंकि ये मेन अट्रैक्शन है एलेप्पी का। तो बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी। अभी हम यहाँ से बैक वाटर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट की भी कई सारी दुकानें हैं। यहाँ पर ये टूरिस्ट टैक्सी पॉइंट बना हुआ है। जो टूरिस्ट आते हैं उनकी टैक्सी यहाँ पर स्टॉप होती है और सामने यहाँ पर टर्मिनल बना हुआ है। तो हम पहुँच गए हैं टर्मिनल पर और आप देखो बड़ी बड़ी हाउस बोट है यहाँ पर सारी। यहाँ पर आपको ये जो हाउस बोट दिख रही है, पुराने ज़माने में इसे केट्टू वल्लम कहते थे। मलयालम में केट्टू का अर्थ होता है आवास या ढांचा और वल्लम यानी बोट होता है। तो उस समय में केट्टू वल्लम चावल और मसालों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते थे, और समय रहते धीरे धीरे ये हाउस बोट में तब्दील हो गए और आज ये हाउस बोट अलेप्पी की पहचान बन चुकी है। ये है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर। कोई जानकारी हमें चाहिए तो यहाँ से मिल जाती है, केरला टूरिज़्म वालों का है। और इसके अलावा यहाँ पर ये सारी हाउस बोट है जो मैंने आपको बताई, काफ़ी बड़ी बड़ी हाउस बोट है। तो यहाँ पर ये हाउस बोट है जिसका नाम है बोनांजा। तो चलकर देखते हैं, आपको बताता हूँ कैसी होती है हाउस बोट यहाँ की। तो यहाँ पर ये बोट की सफाई चल रही है। सुबह के 9 बज चुके हैं। जो टूरिस्ट यहाँ पर ठहरे थे, जिन्होंने स्टे लिया था, वो यहाँ से जा चुके हैं। ये बोट हाउस का किचन है। तो इस तरह के देखो आप रूम होते हैं यहाँ पर। हाउस बोट में ये रूम है, ऐसा लगता है जैसे हम कहीं होटल में ही ठहरे हैं। काफ़ी बड़े रूम है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं, बोट के अपर साइड पर, और यहाँ पर ये डाइनिंग एरिया बना हुआ है। तो यहाँ पर खाना वगैरह होता है। इसके अलावा यहाँ पर टूरिस्ट बैठकर व्यू एंजॉय करते हैं जब बोट चलती है, और म्यूज़िक वगैरह भी चलता है यहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए। चेकिंग 12 बजे बाद में इधर से जाता है, कनाल में जाता है, वो वेमनाट का पूरा घूमता है। घूम के नाइट में कहाँ रहता नाइट में दूसरा जगह में हम लोग का कहीं नगरी जाता है, कहीं नगरी उधर स्टॉप करते हैं। रात को उधर है पूरा टाइम। तो इन्होंने हमें जानकारी दे दी। 12 बजे का चेक इन टाइम होता है टूरिस्ट के लिए, और उसके बाद में उनको ब्रेकफास्ट वगैरह दिया जाता है। फिर बाद में बोट यहाँ से निकलती है, लंच वगैरह होता है। दोपहर में बोट वेमनाड लेक में घूमती है, उसके बाद शाम को एक जगह जाकर रुक जाती है और फिर डिनर वगैरह करके अगले दिन फिर से यहाँ पर आ जाती है, और फिर अगले दिन सुबह 9 बजे चेकआउट होता है। ये जो बोट हमने देखी ये पर्सनल बोट है। यहाँ पर 5 रूम है, तो 5 रूम बुक करने होते हैं टूरिस्ट को एक साथ में। अलग अलग रूम नहीं मिलते अलग अलग टूरिस्ट को, एक ही टूरिस्ट इन्हें बुक करता है पूरी बोट को। और करीब 20,000 से स्टार्ट है इसका प्राइस, और 40,000 तक जाता है, डिपेंड करता है सीज़न पर। तो 20 से 40 के बीच में इसका प्राइस रहता है इस बोट का। इसके अलावा यहाँ पर शेयरिंग बोट भी होती है। इसी तरह की हाउस बोट होती है, रूम होते हैं लेकिन शेयरिंग होता है, तो उसमें हम पर रूम के हिसाब से बोट में बुक कर सकते हैं। तो वहाँ पर 5,000 से प्राइस स्टार्ट होता है और 8-10 हज़ार तक जाता है, अलग अलग बोट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी जानकारी थी बोट हाउस के बारे में। और मैंने यहाँ पर स्टे नहीं किया बोट हाउस में, क्योंकि अकेला हूँ तो इसलिए मैं नहीं रुका यहाँ पर। अगर फैमिली होती तो मैं ये एक्सपीरियंस यहाँ पर भी लेता। तो प्राइस मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं नहीं रुका।
हाउस बोट मैंने आपको बता दी, और क्योंकि मैंने अंदर स्टे नहीं किया है तो इसलिए मैं हाउस बोट में तो जाऊंगा नहीं। तो मुझे बोटिंग करना है, तो इसके लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। पास में कैनाल है जहाँ से छोटी मोटर बोट और शिकारा चलते हैं, तो उसमें हम बोटिंग करेंगे। आप चाहो तो बड़ी वाली हाउस बोट में भी बोटिंग कर सकते हो, जब ये यहाँ पर खड़ी रहती है 2-3 घंटे के लिए। तो अगर आप किसी को पूछोगे तो वो भी आपको लेकर जाएंगे बोटिंग के लिए, लेकिन प्राइस ज़्यादा लेते हैं, करीब 2000 से 3000 रुपये लेंगे ये बोटिंग का 1 घंटे का। यहाँ पर कई सारे शिकारा खड़े हैं, देखो आप, इसे शिकारा कहते हैं। जैसे कश्मीर में होते हैं उसी तरह के, लेकिन ये मोटर से चलते हैं और कश्मीर में हाथ से चलाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये वाली शिकारा बोट बुक की है और 2 घंटे की हमारी बोटिंग होगी, और मैं इनको 1200 रुपये दे रहा हूँ, 1200। और बोट काफ़ी अच्छी है। वैसे यहाँ पर नॉर्मल शिकारा भी होता है, लेकिन मैंने अपर डेक वाला लिया है, तो ऊपर से व्यू भी अच्छा मिलता है। तो चलते हैं अंदर। तो काफ़ी बढ़िया सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई है, और यहाँ पर पीछे भी बैठ सकते हैं, सोफ़ा जैसा है बढ़िया सा। और यहाँ पर ये बेड है, हम चाहे तो यहाँ पर लेट भी सकते हैं। और इसके अलावा ऊपर में ये डेक है, अपर डेक, यहाँ पर भी हम बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है। अगर स्टे करना है तो हाउस बोट बेस्ट है, उसमें स्टे के साथ में फूड भी आ जाता है और आपको बोटिंग भी हो जाती है। और अगर आपको सिर्फ बोटिंग करनी है तो यहाँ पर ये शिकारा बेस्ट है। तो अभी हम बोटिंग के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। 2 घंटे की बोटिंग करेंगे हम पूरी। वैसे 3 घंटे की, 4 घंटे की भी बोटिंग होती है, फुल डे की भी होती है। जितने घंटे की आप बोटिंग करोगे उसके हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। ये पैसेंजर बोट है, ये आप देख रहे हो ना, और ये एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और उसके बाद में घूम फिर के वापस भी आते हैं। तो आप चाहो तो इसमें भी जा सकते हो। ऐसा लगता है पूरा शहर पानी के बीच में ही है, इसीलिए एलएपी को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है। और यहाँ पर बोट रेसिंग भी होती है और काफ़ी फेमस है यहाँ का बोट रेस, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। अभी मैं ऊपर आकर बैठ गया हूँ अपर डेक पर। अपर डेक पर हवा काफ़ी अच्छी आती है, नीचे भी हवा आती है, लेकिन ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हवा आती है। तो यहाँ पर एलएपी में गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो इसीलिए ये अपर डेक वाली बोट ज़्यादा अच्छी है। पानी के बीच में ऐसे छोटे छोटे कई सारे टापू बने हुए हैं हर जगह पर। कई सारे पक्षी भी हैं यहाँ पर। जो कश्मीर के शिकारा होते हैं वो हाथ से चलाए जाते हैं, और यहाँ पर ये बोट मोटर से चलती है, शिकारा बोट, लेकिन इसकी स्पीड उतनी ही होती है। ऐसा नहीं है कि ये मोटर लगी हुई है तो आप भगा के आपको फटाफट बता देंगे। एकदम धीरे धीरे चलती है और आराम से आप सब कुछ देखते देखते आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो व्यू है इसी को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। और एलएपी सबसे फेमस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस केरला में। केरला में क्या, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ये हाउस बोट होती है और बोटिंग होती है। बोटिंग का अपना ही आनंद है यहाँ पर। क्या व्यू है देखो आप, बहुत ही शानदार। ऐसा लगता है बस इस नज़ारे को देखते ही रहे, बढ़िया एकदम मस्त। और बैक वाटर में बोटिंग का मज़ा ही अलग है, एकदम शांत पानी होता है और एकदम शांति होती है यहाँ पर, पीसफुल होता है बिल्कुल। और पक्षियों की काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है। अभी बोट चल रही है तो इसीलिए मोटर की आवाज़ है, नहीं तो जब हम स्टे करते हैं एक जगह पर खड़े रहते हैं तो पक्षियों की बहुत अच्छी आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर किनारे पर कई सारे रिसोर्ट भी बने हुए हैं। कितनी बढ़िया जगह है देखो आप, ये बहुत ही बढ़िया। आई थिंक कोई रिसोर्ट है ये, बहुत सुंदर है।
तो यहाँ पर लेटे लेटे नज़ारा देख रहा हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, इतनी अच्छी जगह लगी मुझे। अभी हम आ गए हैं वेम्बनाड लेक में। आप देखो कितनी बड़ी लेक है, दूर दूर तक आपको पानी ही पानी दिखेगा। ऐसा लगता है जैसे हम समुद्र में, सी में हैं, लेकिन ये लेक है जिसका नाम वेम्बनाड है। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे लंबी झील है, और यह मीठे पानी की झील है और इसकी कुल लंबाई 96.5 किलोमीटर है। इस झील से केरल के 3 जिले सटे हुए हैं, अलप्पुड़ा, कोट्टायम और एर्नाकुलम। इस झील में कई नदियों का पानी आकर मिलता है, जिसमें अचन कोविल, मणिमला, पंपा और पेरियार प्रमुख है। ये स्पीड बोट है, देखो आप चाहो तो यहाँ पर स्पीड बोट की भी राइड कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो। स्पीड बोट का जो चार्ज है वो पर पैसेंजर का 300 के आसपास लेते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल हो तो करीब आपसे 800 से 1000 रुपये लेंगे। हाउस बोट का चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम, सारा डिटेल मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा एक डे की भी हाउस बोट होती है, उसमें 11 बजे वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जो मैंने आपको स्टेशन बताया था हाउस बोट का, और यहाँ पर पूरे दिन घूमते हैं और उसके बाद शाम को फिर 5 बजे वहाँ पर छोड़ देते हैं। तो उसमें भी वही सिस्टम है, पूरा बोट बुक करना पड़ता है, पूरा क्रूज़ बुक करना पड़ता है, उसमें शेयरिंग नहीं चलता है। तो अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो आप वो बुक कर सकते हो। 8000 से 10,000 के बीच में उनका चार्ज रहता है बुकिंग का, और सुबह 11 बजे से लगा के शाम को 5 बजे तक बोटिंग करवाते हैं, और साथ में खाना पीना वगैरह सब साथ शामिल होता है। अभी एकदम शांति है यहाँ पर, लेकिन जैसे ही 11 बजेंगे यहाँ पर हाउस बोट आनी शुरू हो जाएगी और कई सारे हाउस बोट दिखेगी यहाँ पर। अभी फ़िलहाल हमारे अलावा 1-2 शिकारा है यहाँ पर। ये वाला डे का बोट है, 11 से 5 वाला। ये लोग घूमेंगे, बोटिंग करेंगे, उसके बाद में खाना वगैरह खाएंगे और फिर शाम को रिटर्न हो जाएंगे। इसमें देखो आप एसी भी लगा हुआ है, पीछे की तरफ किचन बना हुआ है। तो बहुत वैरायटी है यहाँ पर बोट्स की, डिफरेंट टाइप की हाउस बोट है यहाँ पर, और शिकारा भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। तो मैं बोटिंग करके आ गया और काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एलेपी को विजिट करते हैं। हम लोकल टाउन देखेंगे, आसपास की और भी दूसरी जगह है वो देखेंगे। एलेपी में घूमने के लिए 3 ऑप्शन है, फर्स्ट है स्कूटी, दूसरा है ऑटो और तीसरा है टैक्सी। तो टैक्सी सबसे बेस्ट है अगर आपके पास बजट हो तो, और दूसरा है ऑटो जो कि टैक्सी से थोड़ा सस्ता पड़ता है। और मैंने ऑटो ही बुक किया है क्योंकि मैं अकेला हूँ, तो इसलिए मैंने टैक्सी बुक नहीं की है। टैक्सी का प्राइस करीब 3 से 3,500 रुपये है फुल डे का, और ऑटो आपको मिल जाता है 1500 से 2000 में। और 2 व्हीलर अगर रेंट पर लेते हैं यहाँ से तो आपको 500-600 रुपये में 2 व्हीलर मिलता है, बाकी का पेट्रोल 1000 में आपको 2 व्हीलर पड़ता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, काफ़ी तेज़ धूप होती है, ह्यूमिडिटी है, तो इसीलिए मैंने स्कूटी नहीं ली, मैंने ऑटो हायर किया है। तो ये ऑटो मैंने हायर किया है और ये इलेक्ट्रिक है, बिल्कुल आवाज़ नहीं करता है। चले? हाँ चले। व्हाट्स योर नेम? सुमित। बहुत ही बढ़िया है, ऑटो की स्पीड भी अच्छी है और साउंड बिल्कुल नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है। नॉर्मल ऑटो में थोड़ा सर दुखना आ जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक ऑटो है, इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं है। तो अभी 12 बज रहे हैं और शाम तक हम घूमेंगे करीब 6 बजे तक। पिछली लोकेशन से मैं करीब 8 किलोमीटर बाहर की तरफ आया हूँ, हाईवे की तरफ। ये जो हाईवे आप देख रहे हो ये कोच्चि टू कन्याकुमारी हाईवे है, और यहाँ पर यह है इंटरनेशनल कॉयर म्यूज़ियम। जो नारियल का फाइबर होता है, नारियल के रेशे होते हैं, उसे कॉयर कहा जाता है, और उससे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेते हैं, 20 रुपीज़ का एंट्री चार्ज है। टिकट काउंटर से टिकट मैंने ले लिया है, 120 रुपये का टिकट है, 120 का, 20 रुपीज़ एंट्री फ़ी है और 100 रुपीज़ वीडियोग्राफी का है। ये वैसे गवर्नमेंट का म्यूज़ियम है, और ये देखो आप
ये जो है सारा नारियल की छाल जो होती है जिससे रस्सी बनती है, उसी से सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं। जो भी आप यहाँ पर देखेंगे सभी नारियल से बना हुआ ताजमहल। वाह क्या बात है। मैडम ने जो गले में हार पहना है वो नारियल का बना हुआ है, ये वाला। तो नारियल से भी ऐसी कारीगरी होती है, देख लो आप, एकदम बारीक। और कान के झुमके भी नारियल के उससे बने हुए हैं। ये सर का जो जैकेट है, जो कोटी है इनकी, ये नारियल की बनी हुई है। और इनकी ये जो कैप है ये भी नारियल से बनी हुई है। यहाँ पर ये करीब 15 फीट ऊंचे गणपति बने हुए हैं, गणेश जी। ये पेंटिंग भी पूरी नारियल से बनी हुई है। यहाँ पर बताया गया है कैसे नारियल से कॉयर बनाया जाता है, रस्सी बनाई जाती है। यहाँ पर सारी मशीनरी रखी हुई है कॉयर बनाने की। तो यहाँ पर जो डोरी होती है वो बनती है नारियल से, अलग अलग टाइप की। सब लकड़े से बना हुआ है। आप देखो ये जो भी मशीनरी आपको दिख रही है सब पुरानी है, लकड़े की बनी हुई है। तो यहाँ पर ये सोनियर शॉप है, यहाँ से हम कुछ परचेज़ कर सकते हैं अगर हमें कुछ ख़रीदना हो तो ये है बेड नेस्ट और केवल 79 का है। अपने बेड के पास हम टंगा सकते हैं इसको, अंदर लाइट वगैरह भी लगवा सकते हैं। नारियल से बना हुआ है। कॉयर म्यूजियम से करीब मैं 7 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ कोच्चि की तरफ। और यहाँ पर यह है मरारी बीच। यहाँ पर एक विलेज है जिसका नाम मरारी है, इसीलिए इसे मरारी बीच कहते हैं। और ये एलेप्पी का मेन टूरिस्ट प्लेस है। इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अभी टूरिस्ट कम है। और यहाँ पर गर्मी भी काफ़ी तेज़ होती है, इसीलिए दोपहर में टूरिस्ट कम आते हैं। 1 कोकोनट वाटर, व्हाट प्राइस? 60। ओके, फुल ऑफ वाटर। गर्मी काफ़ी है तो हाइड्रेट रहने के लिए नारियल पानी पीते हैं, बढ़िया एकदम। एकदम मीठा पानी है नारियल का। तो साउथ में नारियल बहुत अच्छे मिलते हैं। तो बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर बैठने के लिए। चेयर लगी हुई है और छतरियाँ भी लगी हुई है ताकि धूप ना लगे। तो मैं किनारे पर आ गया हूँ और आप देखो पानी एकदम साफ़ है, बढ़िया नीट एंड क्लीन पानी है यहाँ का। और बीच भी बिल्कुल साफ़ है, एकदम बढ़िया नाइस बीच, अच्छा लगा मुझे। वैसे दोपहर का समय है, काफ़ी धूप है, लेकिन फिर भी कई टूरिस्ट हैं यहाँ पर। तो शाम को मेरे ख्याल से काफ़ी भीड़ होती होगी यहाँ पर। तो बढ़िया जगह है ये, यहाँ पर आने जैसा है। बस समय जो है वो शाम का होना चाहिए, दोपहर में काफ़ी गर्मी होती है। तो अगर इवनिंग में आते तो बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पर। बीच बहुत अच्छा है, एकदम साफ़ सुथरा है और पानी भी बढ़िया है। मरारी बीच से करीब मैं 7 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ कोच्चि की तरफ। और एलेप्पी से करीब 20 से 21 किलोमीटर में दूर हूँ। और ये जगह है सेंट एंड्रू बेसिलिका, ये एक कैथोलिक चर्च है। यह चर्च आर्थुनकल टाउन में है और यहाँ पर 7वीं शताब्दी और उससे पहले से ईसाई लोग आकर बसे थे।
यहाँ पर अभी फंक्शन चल रहा है जिसे सेंट सेबेस्टियन एनुअल फंक्शन कहते हैं। हर साल जनवरी में यहाँ पर ये फंक्शन मनाया जाता है चर्च में, और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये सेंट सेबेस्टियन की मूर्ति है जिसे 1647 में मिलान से लाया गया था 1647 में, और इसी वजह से यह चर्च सेंट सेबेस्टियन का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। काफ़ी बड़ा चर्च है, देखो आप। चर्च का निर्माण 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली मिशनरियों ने किया था, करीब 1584 में, और 9 जुलाई 2010 को इस चर्च को माइनर बेसिलिका का दर्जा दिया गया। तो हमने चर्च अंदर से देखा, काफ़ी बड़ा चर्च है ये, देखो आप। अभी मैं एलएपी में आ गया हूँ और दोपहर के 3 बज गए, काफ़ी भूख लग रही है। तो एलएपी में ये टोंडन कुलंगरे कुछ एरिया है, अजीब सा नाम है, और यहाँ पे एक वेज रेस्टोरेंट है। यहाँ पर वैसे वेज रेस्टोरेंट काफ़ी कम होते हैं, नॉन वेज और वेज मिक्स होते हैं। तो मैं पता करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, कुछ खाते हैं। मुन्नार में मैंने खाना खाया था, वो भी था सरोना भवन। तेकड़ी में खाना खाया था, वो भी था सरोना भवन, और ये भी है सरोना भवन। मैंने बोर्ड पे ध्यान नहीं दिया, भूख लग रही थी तो सीधा अंदर आ गया। मेनू देखा तो पता चला। मैंने ओनर से पूछा इसके बारे में कि जो मुन्नार में है, तेकड़ी में है, और यहाँ पर ये सारे सवर्णा भवन एक हैं अलग है। तो वो बोले कि सवर्णा एक गॉड होते हैं, उनके नाम पर यहाँ पर ये सारे रेस्टोरेंट के नाम होते हैं, तो सभी अलग अलग होते हैं। जिस तरह से उडुपी रेस्टोरेंट है, कई जगह पर एक नाम के रेस्टोरेंट है, वैसे यहाँ पर ये सवर्णा भवन है केरला में। तो स्पेशल मील ऑर्डर किया था मैंने, 170 का है ये। तो इसमें क्या क्या है ज़रा पता करते भाई साहब, क्या क्या है इसमें? पायसम, ओके, अचार, ओके। दही, पैरुतोरेन, पायरतोरियन मतलब? हाँ पैरुतोरेन, ओके, कठोल की सब्जी, अवील, अभी वेज, मिक्स वेज, मिक्स वेज है, ओके। दाल है, दाल, रसम, पुलिशेरी, पुलिशेरी मीन्स कड़ी, पुलिशेरी, ओके। सांबार, वेज कुरमा। तो अभी ये थाली कंप्लीट होती है। ये केरला राइस है और पापड़ दिया है उन्होंने, बाकी सब बता दिया। तो जल्दी से खाते हैं, काफ़ी भूख लग रही है। रसम तो सब जगह होता है यहाँ पर। ये कड़ी है। मुन्नार में जो मैंने खाना खाया था, लोकल केरला स्टाइल थाली, वो ज़्यादा बेटर थी, बहुत बढ़िया थी वो। और ये नॉर्मल है, जब मोटे मोटे होते केरला राइस। तो ये एलएपी का मार्केट है, अभी हम मार्केट में घूम रहे हैं। तो ये ब्रिज कितना बढ़िया है, देखो आप। आयरन ब्रिज है ये, इसका नाम आयरन ब्रिज। केरला में जो सी साइड का पार्ट है, वहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है कि क्या बताऊँ आपको। अभी जनवरी एंड है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल का महीना चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर, इसलिए दोपहर में ज़्यादातर टूरिस्ट बाहर नहीं निकलते हैं। 2 से 4 के बीच में थोड़ा माहौल शांत रहता है। अभी मैं आ गया हूँ अम्बालापुड़ा, जो एलएपी है वहाँ से ये 15 किलोमीटर दूर है। इससे पहले हम कोची की तरफ गए थे, जो हमने म्यूजियम देखा था, बीच देखा था और जो चर्च देखा था। अभी हम त्रिवेंद्रम की तरफ आए हैं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अम्बालापुड़ा में यहाँ पर ये है कृष्णा स्वामी टेम्पल, जो कि काफ़ी प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। सामने टेम्पल है और यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा है अभी। पुराना आम का पेड़ है ये टेम्पल के परिसर में, और सामने टेम्पल है उस तरफ में। तो ये टेम्पल है और अभी ये बंद है, 5 बजे खुलेगा। तो अभी 4:30 बजे हैं, आधे घंटे बाद खुलेगा टेम्पल। और काफ़ी प्राचीन टेम्पल है, देखो आप, और बड़ा भी है काफ़ी, इसका परिसर काफ़ी बड़ा है।
तो ये पूरे दिए रखे जाएंगे यहाँ पर और रात को शाम के समय यहाँ पर दिए लगाए जाएंगे, तो कितना बढ़िया व्यू आएगा। हर जगह पर दिए रखे हुए हैं। मोबाइल फ़ोन, बैग, अम्ब्रेला कुछ भी आप अंदर लेके नहीं जा सकते, आपको सब बाहर रख के जाना होता है दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ये कुंड बना हुआ है, आप देखो काफ़ी बड़ा कुंड है, टेंपल के प्रीमाइसेस के अंदर ही है ये। मंदिर के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है उसमें उन्हें अर्जुन के सारथी के रूप में बताया गया है और उनके बाएं हाथ में शंख और दाएं हाथ में चाबुक है। इस मंदिर का निर्माण उस समय के चेंबकसेरी के शासक पूर्दम थिरुनल देवनारायण थुम्परन ने 15 से लगा के 17वीं शताब्दी के बीच में करवाया था। कहा जाता है कि राजा ने अपना राज्य भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था और उनके प्रतिनिधि के रूप में देश पर शासन किया था और देवनारायण की उपाधि धारण की थी। 5 मिनट बाद टेंपल ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ देखो आप, लाइन लग गई है भक्तों की और मैं अंदर जाऊँगा दर्शन करने, लेकिन आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैंने आपको बताया अंदर फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं है। तो ये है एलेपी का लाइट हाउस और ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है एलेपी में। अभी 5:45 बजे हैं और लाइट हाउस 5:30 बजे बंद होता है। वैसे मैं दोपहर में यहाँ आया था खाना खाने के बाद, लेकिन काफ़ी गर्मी थी तो मैंने सोचा हम यहाँ बाद में आएंगे, पहले हम आउटसाइड चले जाते हैं, इसलिए मैं टेंपल चला गया जो कि यहाँ से काफ़ी दूर था और आते आते काफ़ी लेट हो गया और 5:45 बज गए, तो 15 मिनट लेट हो गए हम। तो ये लाइट हाउस है, मैं बाहर से आपको बता रहा हूँ और काफ़ी ऊँचा है। 1862 में ये लाइट हाउस बना था और केरला का फर्स्ट लाइट हाउस है और ऊपर से काफ़ी बढ़िया व्यू आता है, सामने बीच है, पूरा बीच दिखाई देता है। लेकिन क्योंकि अभी ये बंद हो गया तो मैं आपको बाहर से बता रहा हूँ। अंदर छोटा सा पार्क बना हुआ है और यहाँ इस तरफ में एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, आप चाहो तो म्यूज़ियम भी देख सकते हो, नॉर्मल सा टिकट है इसका। लाइट हाउस से केवल 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर यह है अलेपी बीच और काफ़ी बड़ा और सुंदर बीच है, देखो आप। और क्योंकि शाम का समय है तो काफ़ी टूरिस्ट भी है यहाँ पर। वैसे हम सही समय पर पहुँचे हैं, आप देखो सनसेट हो रहा है, तो 6 बजे हैं, करीब 6:15 साढ़े 6 बजे सनसेट होता है। तो मैं एकदम किनारे पर आ गया हूँ और ये है अलेपी का बीच और यहाँ का पानी भी अच्छा है, साफ़ है और उस तरफ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है कुछ। अभी बज गए हैं 6:30 और सनसेट लगभग हो चुका है, थोड़ा ही उजाला है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तो इससे पहले कि अंधेरा हो वीडियो को समाप्त करते हैं। आज हमने एलेपी देखा एक दिन में आप एलेपी में ये सब देख सकते हो जो मैंने आपको बताया। अगर आप हाउस बोट में स्टे कर रहे हो तो आपको 2 दिन के लिए आना पड़ेगा और अगर आप वैसे ही घूमने आ रहे हो तो 1 दिन के लिए भी आ सकते हो। कोची यहाँ से बिल्कुल पास में पड़ता है, केवल 1 घंटा लगता है हमें कोची जाने के लिए। तो अगर आप कोची आते हो, एर्नाकुलम आते हो, वहाँ से भी सीधे एलेपी आ सकते हो। हालांकि मैं तेकड़ी से आया था, जो टूरिस्ट केरला विजिट पर आते हैं वो पहले कोची से मुन्नार जाते हैं, मुन्नार से तेकड़ी जाते हैं और तेकड़ी से एलेपी जाते हैं, जो मैंने किया है। तो ये हमारा केरला सीरीज़ का चौथा वीडियो है और लास्ट वीडियो है। इस ट्रिप में हम यहीं तक कवर करेंगे, इसके बाद में और कभी नेक्स्ट केरला ट्रिप करेंगे तो आगे के और जो भी पॉइंट है, प्लेसेज है केरला में, वो सब एक्सप्लोर करेंगे। एलेपी में रेलवे स्टेशन बना हुआ है, आप सीधे ट्रेन से एलेपी आ सकते हैं और बाय रोड आप कहीं से भी आ सकते हैं। मेन रोड आप देखो पीछे की तरफ ये रोड जा रहा है, ये कोची टू कन्याकुमारी वाला रोड है। बाकी अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोची में, वहाँ से आपको आना होगा और वहाँ से टैक्सी मिल जाएगी एलेपी के लिए। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।